हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपके डीबीएमएस की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस से। इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, डीबीएमएस अर्थात डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर। अब डीबीएमएस के इंट्रोडक्शन से पहले इस इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले अपन देख लेते हैं कि इस वीडियो में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे अपन डेटा क्या होता है, फिर डेटाबेस क्या होता है, फिर देखेंगे कि डीबीएमएस क्या होता है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसका पर्पज़ क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और एक और चीज़ देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज डेटा। सिंपल लैंग्वेज में अपन कहना चाहें तो फैक्ट्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड इन कंप्यूटर are called data. Facts that can be recorded or stored are called data. Now ये फैक्ट्स वगैरह कैसे होंगे, ये टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकते हैं। टेक्स्ट जैसे कि नंबर, अल्फ़ाबेट्स, या फिर आपका वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, स्पीच हो सकता है। ये सारा का सारा क्या है, डेटा। कंप्यूटर की भाषा में आपके डेटा एंड इंफॉर्मेशन दो टर्म्स चलती हैं जो साथ साथ पैरेलली चलती है। डेटा मीन्स ये जो फैक्ट्स हैं वो अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, अनप्रोसेस्ड प्रोसेस प्रोसेस्ड फैक्ट्स, वो आपका क्या कहलाया, डेटा। क्लियर। बट जब उसी डेटा को प्रोसेस कर लिया जाता है, प्रोसेस डेटा, वो आपके लिए बन जाती है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कैसे बनी, इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है। लाइक यहाँ पे मैंने लिख लिया 25, यहाँ पे लिख लिया सूरज, यहाँ पे लिखा जयपुर। अब इसके बारे में मैंने आपको कुछ भी बताया नहीं, बस यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें कहीं पे भी पड़ी है, वहीं पे मैं इनको कनेक्ट कर लूँ। लाइक ये है लाइक मैं इसको आप मीनिंग दे दें कि सूरज एक लड़के का नाम है जिसकी एज 25 है, जो जयपुर में रहता है। तो ये आपका क्या बन गया, इंफॉर्मेशन। लाइक आपसे पूछ लिया जाए सूरज क्या है, तो सूरज एक लड़के का नाम है जिसकी एज 25 है, जयपुर में रहता है। इसको आप मीनिंग भी दे पा रहे हो, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन बन गई। लेकिन वहीं पे सिर्फ सूरज को इंडिपेंडेंट एक सिंगल ऑब्जेक्ट में देखे तो ये अपने लिए क्या है, डेटा है। ABCD अक्षर वगैरह जो भी कह सकते हो आप। और डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी जो होती है वो होती है बिट, और स्मॉलेस्ट एक्सेसिबल यूनिट होती है आपकी बाइट। क्लियर, कंप्यूटर में। नेक्स्ट, अब देखते हैं अपन डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस सिंपली भाषा में कहें तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा या इंटर रिलेटेड डेटा। कैसे, वहाँ पे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, वैसे ही कुछ नाम ले लेते हैं अपन। यहाँ पे अमन लिखा है, यहाँ पे सुमन लिखा है, यहाँ पे सुरेश लिखा है, यहाँ पे रमेश लिखा है, कहीं पे 21, 25, 26, 27, 77, कहीं पे अजमेर, कहीं पे भरतपुर, कहीं पे जयपुर, कहीं पे जोधपुर। ये सब आपके नेम्स लिख रखे हैं, ये अपने लिए पड़ा है डेटा। क्लियर। इनको आप इनके बीच में आपने रिलेशंस बिठा दिए। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए 26 किसकी एज है, यहाँ पे मैंने डाल दिया एज, यहाँ पे डाल दिया लोकेशन, यहाँ पे डाल दिया नेम। अब आपसे पूछ लिया जाए सुमन की एज कितनी है, तो आप कह सकते हो 25। क्लियर। आपसे पूछ लिया जाए सुरेश कहाँ पर रहता है, जयपुर में रहता है। आपसे पूछ लिया जाए रमेश कहाँ पे रहता है, तो जोधपुर बोल सकते हो। आपसे पूछ लिया जाए अजमेर के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप कहोगे एक स्टूडेंट है, क्या नाम है, अमन।
आई होप आप समझ पा रहे हैं कि इनके बीच में रिलेशन की वजह से अपन डेटा को एक रिकॉर्ड को पूरे को एक्सेस कर पा रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन अपने लिए मीनिंगफुल भी बन रही है। तो कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, मैं यहाँ पे आप इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन, ये ब्लैक कर लेते हैं। हाँ, अब ये जो है वो कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा है, यहाँ से ये आपका है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, और वही आपके लिए बन गया क्या, डेटाबेस। क्लियर? सो सिंपल भाषा में कहते कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा आपका क्या बन गया, डेटाबेस। अब डेटाबेस में ये जो चीज़ें हैं ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती हैं, लाइक इनका रियल वर्ल्ड में भी कोई ना कोई मीनिंग होता है। 25 वगैरह ये नंबर्स हैं, ये एजेस के रूप में नाम लिया जा सकता है। ये एंटिटी नेम एंटिटी है, ये ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो अपन, जो रियल वर्ल्ड में भी होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज DBMS? DBMS is an software that allows creation, definition and manipulation of database, allowing users to store, process and analyze the data easily। क्या मतलब हुआ कि ये एक सॉफ्टवेयर है, DBMS क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर को अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना। इसके जरिए डेटाबेस क्रिएट कर सकता है यूजर आसानी से, उसको डिफाइन कर सकता है ये कौन से कॉलम में क्या क्या डालना चाहिए, कौन से कॉलम में कितने रोज होनी चाहिए वगैरह वगैरह। उसको मैनिपुलेट कर सकता है, लाइक डेटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, अल्टर करना, सर्च करना ना। फिर यूजर को अलाउ भी करता है, वही मैनिपुलेशन को आगे लिया गया है कि वहाँ उसको स्टोर कर सकता है वो जहाँ चाहे वहाँ, प्रोसेस कर सकता है डेटा को क्वेरी लैंग्वेज के जरिए, और एनालाइज कर सकता है। नॉर्मली DBMS के कुछ उदाहरण लेना चाहें तो जैसे कि आजकल चल रहा है MySQL, Oracle, SQL सर्वर, एंड एक IBMS का है IBM DB2। ये आजकल जो ट्रेंड में चल रहे हैं वो फेमस डेटाबेसेस के नाम है। नेक्स्ट, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक अपन डेटा DBMS को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम आज के टाइम पे सभी ने कोई ना कोई सिम ले रखी है, फ़ोन वगैरह चलाते हैं, तो टेलीकॉम सेक्टर लेते हैं अपन, टेलीकॉम सेक्टर। अब टेलीकॉम सेक्टर में क्या, सबसे पहले तो वो अपने यूजर्स की डिटेल्स जैसे आधार कार्ड वगैरह जो भी अपन देते हैं वहाँ से जो डिटेल्स मिलती है उनको, नेम एड्रेस वगैरह, वो सारा स्टोर करने के लिए DBMS का यूज़ करते हैं। दूसरा, किसने कितना नेटवर्क यूज़ किया, कितनी कॉल्स की, कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर्स, ये सब सेव करने के लिए वो DBMS का यूज़ करते हैं। क्लियर? एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह होते हैं, तो वो स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज जो अपन कहें वहाँ पे क्या हो, स्टूडेंट्स की डिटेल्स, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, DBMS का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स की कॉन्टैक्ट इन्फो, एड्रेस, मार्क्स, सब्जेक्ट्स, डिपार्टमेंट, ये सारा सारा जो डिटेल्स जहाँ पे भी सेव करके रखते हैं वो DBMS के ज़रिए की जा सकती है। स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स के रिकॉर्ड्स भी रखने पड़ते हैं उनको, तो टीचर्स रिकॉर्ड भी होता है, एम्प्लॉय रजिस्टर, एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस भी होता है। क्लियर? एजुकेशन के अलावा अपन देख सकते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री, लाइक एयरलाइंस में भी डेटा DBMS का यूज़ किया जाता है। लाइक अपना ट्रैवलर या जो जर्नी करने वाला है उसके रिकॉर्ड्स रखना, कहाँ से कहाँ जर्नी की, फेयर चार्जेस क्या क्या हैं, ये सारा सारा DBMS में स्टोर किया करके रखा जा सकता है। इसी तरह और भी कहो तो एजुकेशन हो गया आपका, एयरलाइंस हो गया, टेलीकॉम हो गया, बैंकिंग सेक्टर में भी DBMS का यूज़ किया जाता है। हर लेवल पे DBMS का यूज़ होता है वहाँ पे। तो लाइक उदाहरण के लिए अपन लेते हैं अकाउंट, हर अकाउंट का बैलेंस स्टोर करके रखना,
सबसे पहले अपन लेते हैं कस्टमर डेटाबेस। लाइक कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी रखते हैं बैंक, एड्रेस हो गया उसका, आईडीज हो गई, है ना, ये सारा का सारा जो जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं वहाँ पे डीबीएमएस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, नाउ पर्पज ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स। अब डेटाबेस सिस्टम्स आ गया इधर। डीबीएमएस और डेटाबेस सिस्टम क्या हो गया, देखो ये डेटाबेस होता है एक, ठीक है। अब डेटाबेस तो हर एक का एक्सेल में भी आप बना सकते हो, किसी भी टेबल के अंदर आप डेटाबेस बना सकते हो। लेकिन डेटाबेस सिस्टम क्या हो गया, डेटाबेस प्लस डीबीएमएस, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ये एक सेकेंड, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ये दोनों का कॉम्बो आपका क्या कहलाता है, डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, सिंपली कहें तो पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज टू मैनेज द डेटा, डेटा का मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट ऑफ डेटा, दिस इज द पर्पस ऑफ डीबीएमएस। उदाहरण के लिए लेता हूँ, लाइक सिंपलेस्ट ले तो एक स्कूल का उदाहरण ले लेते हैं। अब स्कूल में क्या होता है, सबसे पहले तो स्कूल का खुद का डेटा होता है, उसकी उसका स्कूल का लाइसेंस कहाँ से अप्रूव हुआ, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, क्लियर। तो ये स्कूल की खुद की डिटेल्स का डेटाबेस होता है। फिर स्टूडेंट्स का डेटाबेस होता है कि कितने एडमिशन्स हैं, कितने एडमिशन्स निकल गए हैं, कितने पास हुए, फेल हुए, उनके मार्क्स वगैरह, तो स्टूडेंट डेटाबेस, स्टूडेंट डेटाबेस। फिर टीचर्स कितने हैं, टीचर्स कह सकते हैं अपन, या एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय का डेटाबेस होता है। फिर वहाँ पे सब्जेक्ट्स कितने हैं, क्लासेस कितनी हैं, ये सारे की सारी डिटेल्स जो डिटेल्स को मैनेज करना, डेटा को इस सारे डेटा को मैनेज करने का काम जहाँ पे जो कर सकता है, करने के लिए डीबीएमएस का यूज़ किया जाता है, या डीबीएमएस का विकास हुआ। ऐसे इस प्रकार डेटा का मैनेज करने के लिए डीबीएमएस का विकास हुआ था। आज के टाइम पे डेटाबेस सेल्स में, एजुकेशन में, एयरलाइन, ट्रैवल इंडस्ट्री कह सकते हो अपन, वेबसाइट्स आपके गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सभी डेटाबेस का यूज़ करते हैं। अपन अमेजन पे जाके लिस्टिंग देखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो वो प्रोडक्ट कहीं से उठ के आता है, तो वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर किया हुआ होता है, तभी उसका नाम, रेट, इमेज वगैरह अपने सामने आती है, क्लियर। नेक्स्ट, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस, क्लियर। इसमें डेटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। मेजरली रिलेशनल मॉडल जो है डेटाबेस का, उसमें सारे का सारा डेटा टेबल्स की फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है। ये डेटा रिड्यूडेंसी को डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है। रिड्यूडेंसी मतलब डेटा की डुप्लीकेसी कम कर देता है। कंसिस्टेंसी, एक साथ कई सारी फाइल्स को मैनेज करता है, डेटा को कंसिस्टेंट रखता है, जगह जगह यूज मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करते हैं तो भी कंसिस्टेंट रहता है, उसको बार बार आप अपडेट करते हो तो भी वो सेम जगह पे रहता है, मेजरली ये मतलब वो। फिर सपोर्ट, ये मल्टीपल यूज़र और कॉन्करेंट एक्सेस को सपोर्ट करता है, मतलब एक साथ दो तीन यूज़र उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उसको मैनेज करके रखता है डीबीएमएस, ठीक है। अगला है क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। क्वेरी लैंग्वेज क्या होगी, आप उसमें जैसे प्रोग्रामिंग भाषा में आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, उसी तरह डीबीएमएस के डेटा को एनालाइज करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए आप क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ भी कर सकते हो, उस डेटा को प्रोसेस भी कर सकते हो क्वेरी लैंग्वेज के जरिए। उस पर अलग अलग अर्थमेटिकल ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हो क्वेरी लैंग्वेज के जरिए, क्लियर। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहले हमने अभी बात कर ली, ये डेटा डुप्लीकेसी या रिड्यूडेंसी को कम करके रखता है। डेटा शेयरिंग, आप डेटा डीबीएमएस के जरिए डेटा को किसी और यूज़र को एक्सेस देना है या शेयर करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। इसका मेंटेनेंस इजी हो जाता है, आप डुप्लीकेसी को आराम से मेंटेन कर सकते हो। एक जगह अपडेट करते हो तो सारी जगह ऑटोमेटिकली सारे व्यूज़ में आप डेटाबेस के फिजिकल फिनोमेना को, फिजिकल फॉर्म को चेंज करते हो तो सारे व्यूज़ में वो चेंज हो जाता है। आपके डेटा को इंसर्ट करने का टाइम रिड्यूस करता है, सेम ही लाइक 10 जगह फाइल्स को एडिट करने की जरूरत, फाइल सिस्टम में क्या होता था कि
हर जगह आपको फाइल में जाके एडिट करना पड़ता था मैं मैन्युअली, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्लियर। मल्टीपल यूजर इंटरफेस, अब यहाँ पे ये व्यूज की बात कर रहा है यूजर इंटरफेस की। लाइक एक आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक यूजर होता है, ठीक है। अब ये यूजर कौन कौन से हो सकते हैं? ये फाइनेंस का यूजर है, एक आपके फाइनेंस हो गया, एक आपके हो गया लाइक आईटी डिपार्टमेंट। अब क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर को तो सारे डेटा से एक्सेस होगा, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट को वही डेटा एक्सेस, फाइनेंस डिपार्टमेंट का यूजर वही डेटा एक्सेस कर सकता है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गया। जैसे कि किसी स्टूडेंट की फीस हो गया, फीस का डेटा उसके पास जाएगा, एक उसका नाम और एक उसका पता और उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह वो इसके पास जाएगी। अब आईटी डिपार्टमेंट की जगह अपन ले लेते हैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। अब इसको क्या, इसके पास कौन कौन से डेटा जाएंगे? स्टूडेंट, उसकी क्लास, उसके सब्जेक्ट्स, ठीक है, उसका आईडी वगैरह, जो भी रोल नंबर वगैरह, ये सारा का सारा जो डेटा डिटेल्स है वो सारा का सारा इस इन सारे एग्जामिनेशन से, मेनली एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी डेटा है डेटाबेस में पड़ा होता है उसकी एक्सेस इस यूजर को रहेगी, एग्जामिनर को। क्लियर। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जब नया डीबीएमएस अपन डेवलप करवाते हैं तब उसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कॉस्ट आती है, लाइक बड़े बड़े सर्वर्स लगते हैं। गूगल वगैरह के नाम ले तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली डेटाबेस, उनका बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, उसको मेंटेन करके रखना बहुत ही कॉस्टली होता है। साइज कितना वास्ट है, लाखों में डेटा डेटा के रिकॉर्ड्स लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, आजकल तो बिलियंस रिकॉर्ड्स हो रहे हैं गूगल वगैरह कंपनी के पास, तो वो साइज भी मैटर करती है। छोटी साइज में ले रहे हो तो ओके ठीक है, इजीली मेंटेन हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स डेटा लेने चले जाते हो तो वो एक तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा वास्ट, मतलब करोड़ों डेटा होता है, तब उसको मेंटेन करना दिक्कत हो जाती है, डुप्लीकेसी बढ़ने लग जाती है। क्लियर। अगला है हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर। अगर डेटाबेस के हार्डवेयर में कुछ फेलियर आ जाता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ जाता है। जैसे कि हमने सुना था एक बार कि फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया, फेसबुक को 50 मिलियन का नुकसान हो गया। गूगल का एक बार 10 सेकंड के लिए सर्वर डाउन हो जाए तो बहुत सारी मिलियंस ऑफ क्वेरीज क्या होती है, ठप हो जाती है या डाउन हो जाती है ना, जो फेल हो जाती है। क्लियर। ये आपने डीबीएमएस के डिसएडवांटेजेस भी गिन लिए। आज के लिए इतना ही, फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।